शॉपिंग मॉल्स में खवातीन से वारदातें करने वाली डाकू रानियां पकड़ी गईं। खवातीन से असले के जोर पर भी लूटमार करती। ये तीनों पोश एरिया में जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं उन मॉल्स में नदीम इनको ड्रॉप करता था। वो बड़ी सूटेड बूटेड जो है वो शॉपिंग मॉल में अंदर चली जाती थी। तैमूर साहब भी बताइएगा कि ये कितने रुकनी डकैत गैंग है, कितने मर्द हैं, कितनी खवातीन हैं और इनका तरीका वारदात क्या था, किन जगहों को टारगेट करते थे, किन खवातीन को टारगेट करते थे। ये 3 लोगों पे मुश्तमिल गैंग है जिसमें 2 मियाँ बीवी हैं, एक नदीम और उसकी वाइफ सलमा और एक सलमा की फ्रेंड है ईशा नामी लड़की है। ये तीनों जो है वो पोश एरिया में जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं उन मॉल्स में नदीम इनको ड्रॉप करता था। वो बड़ी सूटेड बूटेड जो है वो शॉपिंग मॉल में अंदर चली जाती थी। इनमें से एक जो ईशा है वो कस्टमर को कपड़े दिखाने के बहाने से एंगेज करती थी और जो सलमा है वो इसी दौरान में उनके बैग से पाउच, मोबाइल फ़ोन, जो भी उनकी वैल्यूएबल्स बैग में से उसको मिलती थी वो बड़ा क्लेवरली और बड़ा ट्रिकी उसमें से जो है वो निकाल लेती थी। और फिर इसी तरह जो है वो इन्होंने और गन पॉइंट पे भी वारदातें की और हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी सीसीटीवी फुटेज के हवाले से। हमने इनको जो है वो लोकेट करके ट्रेस किया और फिर इन पे एफआईआर भी लॉन्च की और जो इनके ऑलरेडी मुकदमात थे उसमें फिर हमने इनको इन्वेस्टिगेशन के हैंड ओवर किया। ये मियाँ बीवी और बीवी की सहेली, इन तीनों का गैंग कैसे बना, किस तरह इनकी मुलाकात हुई और फिर ये कितने अरसे से वारदातें कर रहे थे और कितने साबका मुकदमात इनके ऊपर दर्ज रिकॉर्ड याफ्ता हैं। ये तकरीबन इनकी शादी हुई कोई 7-8 साल पहले। दोनों जो मियाँ बीवी हैं ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं। मोर देन 15 केसेस में ऑलरेडी ये सलमा बीवी जो है 15 मुकदमात से ज़्यादा में ये ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुकी है और जिसमें हीनियस क्राइम है 395 डकैती के केसेस में 780 का केसेस इसके ऊपर है। इसके अलावा 392 है रॉबरीज़ और इसी तरह स्नैचिंग्स और जो है वो डिफरेंट केसेस हैं जिनमें ऑलरेडी ये चालान हो चुकी हुई है। और जो ईशा है, ईशा इसकी फ्रेंड है, वो फ्रेंड भी इसकी जो है वो फेसबुक पे इसके साथ बनी और फिर उसने इसको अपने साथ अटैच कर लिया और फिर इसकी ट्रेनिंग और वो सारी चीज़ें उस तरह से उसको ग्रूम करके तो अपने साथ अपने गैंग का हिस्सा बना लिया और वो एक बड़ी एक्टिव गैंग मेंबर है। इनके पास गाड़ी कहाँ से है? फराज साहब, इनके पास पहले मोटरसाइकिल होती थी। अब जैसे जैसे ये वारदातें करते गए और इनके पास पैसे आते गए, उन्हीं पैसों से, वारदात के पैसों से ही इन्होंने जो है वो ये गाड़ी परचेज़ की। जाहिर सी बात है, इतना रश होता है शॉपिंग मॉल्स में जहाँ पे वारदात करते थे, तो वहाँ पर कोई शोर नहीं मचाती थी खातून? शॉपिंग मॉल वाले नहीं शोर मचाते थे कि भाई कौन है, कैसे वारदात हो रही है, पता नहीं चल पा रहा? जहाँ तक विक्टिम की बात है, विक्टिम के शोर मचाने की, तो ये इतने क्लेवरली उसको ऑपरेट करते थे कि सडनली तो विक्टिम को भी नहीं पता लगता था कि उसके हाथ की सफाई आप कह लें, पिक पॉकेटिंग जिसको हम कहते हैं, उनको इंटीमेट कब होता था जैसे ही वो अपना दोबारा पर्स खोलते थे या पेमेंट करने के लिए पर्स खोलते थे, बीच में देखते थी ख़वातीन के ना तो मोबाइल है ना ही उसमें पैसे हैं, उनका पाउच है। इन्वेस्टिगेशन इनकी होगी और जो वैल्यूएबल्स उसमें सरकाशुदा हैं वो भी फिर मुतलका आईओज़ जो हैं वो रिकवर्ड करेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसमें मैसिव रिकवरी जो है वो अभी इंशाल्लाह फर्दर प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में रिकवर्ड होगी। कहाँ से गिरफ्तार किया और फिर इनके पास से बरामदगी क्या आप लोगों ने अभी तक की है, क्या चीज़ें बरामद हुई हैं? फराज साहब, इसमें हमने इनको गुलबर्ग के एरिया से जो है वो अपनी जुरिसडिक्शन से इनको अरेस्ट किया। इनिशली जब हमने इनको अरेस्ट किया तो इनसे 40 एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन्स हमने बरामद किए और 10 के करीब हमने इनसे जो डिफरेंट लेडीज़ थी जिनके साथ ये वारदातें कर चुके थे उनके पाउच, पर्स जो हैं वो इनसे बरामद किए। जो गाड़ी जिसको ये इस्तेमाल करते थे वो गाड़ी इनसे रिकवर की, एक वेपन रिकवर्ड किया और फिर उनकी मालियत आप कह लें अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन के करीब है गाड़ी के अलावा। अगर हम गाड़ी को भी कंसीडर करें तो ये 7 मिलियन के करीब इनिशियल रिकवरी है जो इनसे हमने की। तीनों
पैसे चीज़ें जो भी इनको मिलती थी, जो भी हथियाते थे किसी की भी, तो किस तरह डिवाइड करते थे? देखें, जो सरगना है वो तो मियाँ बीवी हैं, तो वो मैक्सिमम जो शेयर था वो दोनों रखते थे, और कुछ हिस्सा जो है वो ईशा को देते थे जो इसकी फ्रेंड है। तो करते जाते हैं, कोई बच्चे भी हैं इनके, कहाँ के जी रहने वाले हैं डेफिनेटली लोग? इनके बच्चे भी हैं, शादीशुदा हैं तो बच्चे भी हैं। ये फिर मिल के उसको आपस में पार्टीज करते थे, एंजॉय करते थे उन पैसों से। बाकी अपने घर पे डेफिनेटली आपको पता है कि फैमिली के भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो उस हवाले से वहाँ पर भी ये यूटिलाइज़ करते थे।